नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपनी फर्स्ट क्लास आ चुकी है, उसमें हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर दोस्तों हिंदी, ठीक है? मध्यकालीन एवं काव्य की यहाँ पर दोस्तों प्राचीन मध्यकालीन एवं काव्य की विषय, ठीक है? उसके हम प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम 101वां से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो 100 प्रश्नों की क्लास दोस्तों आ चुकी है, उसको जरूर देख लेना। अंतिम 2 घंटे आपके बचे हैं, ठीक है? तो 101 प्रश्न देखते हैं। तो नहन जो देखा कबल बा निर्मल निर शरीर हसत जो देखा हस बा दसन ज्योति नग हीर। उक्त पंक्ति में कौन सा भाव है? तो उक्त पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव है, ठीक है? अर्थात पद्मावती बिंब है और जगत उसी का प्रतिबिंब है, ठीक है? सखी एक तेई खेल न जाना में अचेत मन मनी हार गवाना। उक्त पंक्ति में कवि किस खेल को की ओर संकेत कर रहे हैं? तो उक्त पंक्ति में कवि सांसारिक खेल के रूप में जीवन के खेल का संकेत कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों स्पीड से यहाँ पर है वो प्रश्न बताएंगे, ठीक है? तो आजहु खेल बहरी कित होई खेल गए कित खेले कोई। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है? आगे देखते हैं सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप वर्णन प्रसंग में कवि ने मानसरोवर को किसके समान बतलाया है? तो कवि ने मानसरोवर की गहराई और विस्तार में समुद्र के समान बतलाया, ठीक है? समुद्र के समान यहाँ पर बतलाया है। आसपास बहुत अमृत बारी है, ठीक है? आसपास बहुत अमृत बारी, इस कथन का अभिप्राय क्या है? तो इस कथन का अभिप्राय यह है कि सिंगल द्वीप में अनेक वाटिकाएं हैं जिनमें अमृत जैसे मधुर फल लग रहे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं मानसरोवर देखिए कहाँ कवि ने मानसरोवर का पानी कैसा बताया है? तो कवि जायसी ने बताया कि मानसरोवर का पानी मोती जैसा निर्मल और अमृत जैसा मधुर है, उसमें कपूर की सुगंध व्याप्त है, ठीक है? पुनी फुलबारी लागी चहु पासा, इस कथन से कवि का क्या आशय है? तो इस कथन से कवि का आशय है कि सिंगल द्वीप में अनेक सुंदर क्यारियां है, उनमें तरह तरह के सुगंधित पुष्प खिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों 108वां प्रश्न है, सात द्वीप बर नहीं सब लोग। जायसी ने सात द्वीप कौन कौन से बताए हैं? तो यहाँ पर जायसी ने जो सात द्वीप बताए हैं वो है दोस्तों सिंगल द्वीप, दिया द्वीप, सरन द्वीप, जम्बू द्वीप, लंका द्वीप, गर्भस्थल और मधुस्थल द्वीप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? इकाई 3 की बात करते हैं तो सूरदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो महाकवि सूरदास का जन्म कब कहाँ पर हुआ था? तो महाकवि सूरदास का जन्म कनकता ग्राम में 1540 ईस्वी में यहाँ पर महाकवि सूरदास का जन्म होता है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? सूरदास का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो सूरदास का संबंध हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति सगुण श्रेयी शाखा से है। वे इस शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर रचना का आधार क्या है? तो सूरदास द्वारा सूरसागर रचना का आधार भागवत का द्वादश स्कंद यहाँ पर है, ठीक है? सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के जीवन के किन कालों की झांकियों को प्रस्तुत किया है? तो सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के जीवन के बाल्य और यौवन काल से संबंधित झांकियों को प्रस्तुत किया है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सूरदास वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, ठीक है? भ्रमर गीत क्या है? तो गोपियों द्वारा भ्रमर के उपालंब से उद्धव के साथ जो संवाद वर्णित है, ठीक है? गोपियों द्वारा भ्रमर के उपालंब से उद्धव के साथ जो संवाद वर्णित है भ्रमर गीत कहते हैं, ठीक है? सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो सूरदास की भक्ति सख्य भाव पर आधारित मानी जाती है, ठीक है? सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? तो सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण, पुष्टि मार्गी सगुण भक्ति का निरूपण मानी जाती है, ठीक है? किस आलोचक ने सूर की भाषा सामर्थ्य पर मुग्ध होकर उनकी सहृदयता और भावुकता के साथ ही वाग्विद्यता के सामंजस्य की मुक्त कंठ से सराहना किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर की भाषा के संदर्भ में कहा है, ठीक है? आगे देखते हैं निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियों ने उद्धव को उपालंब देते हुए निर्गुण क्यों कहा है? तो उद्धव गोपियों को योग साधना का उपदेश देकर निर्गुण परमात्मा की बात करने के लिए कह रहा था। उसके इस उपदेश से चिढ़कर गोपियाँ निर्गुण कहाँ है, ठीक है? तुलसीदास से महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न। तो तुलसीदास जी का जन्म कब कहाँ पर हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था 1554 ईस्वी में, ठीक है? हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य किसे माना जाता है? तो तुलसीकृत रामचरितमानस, ठीक है? हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। और दोस्तों तुलसीदास के साथ में दादू दयाल का जन्म भी 1554 में हो जाता है और मीराबाई का जन्म यहाँ पर 1553 में हो जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है? तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ब्रिज भाषा में लिखी गई है, ठीक है? तुलसीदास की भक्ति किस कोटि की है? तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है, ठीक है? दास भाव की है। उनकी भक्ति दैन्य और विनय को प्रमुखता है, ठीक है? तो दास भाव की यहाँ पर हो जाएगी तुलसी की भक्ति, ठीक है? कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, ठीक है? कहत लखत संग्राम हृदय गुनी। श्री राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? श्री राम ने कहा कि यहाँ ध्वनि ऐसी आ रही है कि मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है, ठीक है? तो यहाँ पर सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि ग्रह दीपशिका जनु बरई। उक्त छंद में सीता के सौंदर्य का चित्रण किन शब्दों में किया गया है, ठीक है? तो सीता जी की अंग प्रत्यंग की सुंदरता को भी सुंदर बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो छवि ग्रह में दीपशिका जल उठी हो, ठीक है?
26वां प्रश्न देखते हैं 126वां। जन्म वाटिका में आए राम लक्ष्मण के सौंदर्य को कवि तुलसी ने किन शब्दों में व्यक्त किया है? तो दोस्तों दोनों भाई राम और लक्ष्मण सौंदर्य की सीमा है। उनके शरीर की शोभा नीले व पीले कमल पुष्पों के समान है। उनके सिर पर सुंदर मोर पंख शोभायमान है। उनके माथा पर तिलक है और श्रम से उत्पन्न पसीने की बूंदे सुशोभित है। ठीक है। किस आलोचक ने तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहाँ है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहाँ है? ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहाँ है? तुलसीदास के काव्य को लोक मंगल की साधना का काव्य किस आलोचक ने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के काव्य को लोक मंगल की साधना यहाँ पर कहाँ है? ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित कुल कितने ग्रंथ है? तो तुलसीदास द्वारा रचित कुल 12 ग्रंथ यहाँ पर है। ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस यहाँ पर अवधी भाषा में रचित है। किस अलंकार के तुलसी बादशाह कहे जाते हैं? तो किस अलंकार के तुलसी है वो बादशाह कहे जाते हैं? तो रूपक अलंकार। ठीक है। रूपक अलंकार के तुलसी है वो क्या है? बादशाह कहे जाते हैं। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास राम काव्यधारा के, ठीक है, राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित किन्हीं 3 रचनाओं के नाम बताइए? तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है। तुलसीदास का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो तुलसीदास का विवाह यहाँ पर रत्नावली के साथ में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम बताइए? तो तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, रामबोला इनके बचपन का नाम है। तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए? तो तुलसीदास के गुरु का नाम यहाँ पर नरहरिदास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तुलसीदास की माता का नाम बताइए? तो हुलसी यहाँ पर इनकी माता का नाम हो जाएगा। तुलसी के दास के पिता का नाम बताइए? तो आत्माराम या मुरारी। ठीक है। आत्माराम या मुरारी यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, एक बार इनको यहाँ पर वापस देख लेते हैं क्योंकि इनमें से आपका एक प्रश्न आने वाला है। तो तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ? रत्नावली के साथ में होता। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नरहरिदास यहाँ पर इनके गुरु का नाम हो जाएगा। तुलसीदास की माता का नाम हो जाएगा हुलसी और तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम या मुरारी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका एक तो आपको तुलसीदास का जन्म और एक सूरदास का जन्म और एक मीराबाई का जन्म, इन तीनों के जन्म डेट आपको याद कर लेना है क्योंकि इनमें से आपका प्रश्न आने वाला है। तो मीराबाई का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1553 में कुड़की नामक गांव में हुआ था। ठीक है। मीरा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो मीरा की प्रमुख रचना जैसे नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और मीरा पदावली। ठीक है। यहाँ पर इनकी ये रचनाएं हो जाएगी। मीरा की भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर मीरा की भाषा कौन सी हो जाएगी? मीरा की भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी है। ठीक है। इसमें ब्रज, गुजराती, खड़ी बोली, अवधी आदि अनेक भाषाओं को शब्दावली का सरस मिश्रण है। ठीक है। मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा की भक्ति कांता भाव की है। ठीक है। मीरा की भक्ति कैसी है? कांता भाव की है। उनकी भक्ति में माधुरी भाव की रहस्यमकता का समावेश, मीरा की भक्ति में वियोगजन्य वेदना की तीव्र यहाँ पर अभिव्यक्ति है। ठीक है। मीरा का विवाह किससे हुआ था? मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ में हुआ था। ठीक है। राणा द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा क्या समझकर पी गई थी? राणा द्वारा भेजे गए विष के प्याले को श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर पी गई थी। मीरा के पदों की क्या विशेषता है? तो मीरा के पद गेय है। ठीक है। गेय है, उसका काव्य गीति काव्य है और इसके पदों में सरसता और सुगमता और प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है। मीरा कृष्ण के किस रूप को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती है? ठीक है। तो मीरा श्री कृष्ण के मोहनी मूर्ति, सांबरी सुरती, विशाल नयन, अंदरों पर मुरली, हृदय पर वैजयंती माला और कांट तट पर सुशोभित यहाँ पर कटी तट पर सुशोभित चुद्र घंटिका वाले स्वरूप को अपने नेत्र में बसा लेना चाहती है। ठीक है। मीरा के पितामह का नाम बताइए? किसने मीरा का लालन पालन किया? तो मेड़ता के शासक थे राव दूधा। ठीक है। मेड़ता के शासक थे राव दूधा मीरा के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। मीरा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1543 ईस्वी में द्वारिका में रणछोड़ जी मंदिर में मीरा ने प्राण छोड़े थे। ठीक है। तो द्वारिका में इनकी मृत्यु होती है 1543 ईस्वी में और यहाँ पर द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा ने प्राण छोड़े थे। ठीक है। मीरा की कीर्ति, ठीक है, मीरा की कीर्ति महिमा का आधार उनकी कौन सी कृति है? तो मीरा की कीर्ति महिमा का आधार उनकी पदावली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो मीरा की कीर्ति और महिमा का आधार पदावली हो जाएगा। मीरा की भक्ति मुख्यतः किस कोटि की है? तो मीरा की भक्ति माधुरी भाव की है। ठीक है। माधुरी भाव की है। मीरा के आराध्य कौन है? तो मीरा के आराध्य यहाँ पर श्री कृष्ण हो जाएंगे। मीरा के गुरु का नाम बताइए? तो कोई रैदास, कोई गोस्वामी विठलनाथ को तथा कोई जीव गोस्वामी को गुरु बताते हैं। ठीक है। तो रैदास गोस्वामी विठलनाथ और जीव गोस्वामी को बताते हैं। ठीक है। केशवदास से महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि के रूप में किसकी गणना की जाती है? तो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि के रूप में केशवदास की गणना की जाती है। ठीक है। वार सिंह देवरचित किस कवि की रचना है? तो वीर सिंह देवरचित केशवदास की यहाँ पर रचना हो जाएगी। ठीक है। केशव के आश्रयदाता राजा का नाम बताइए? तो ओरछा नरेश राम सिंह के छोटे भाई राजा इंद्रजीत सिंह केशवदास के आश्रयदाता थे। ठीक है। ओरछा नरेश राम सिंह के छोटे भाई थे राजा इंद्रजीत सिंह, ये इस केशवदास के आश्रयदाता थे। कवि प्रिया की रचयिता का नाम बताइए? तो कवि प्रिया की रचयिता आचार्य केशव कवि हो जाएंगे। ठीक है। कवि प्रिया की रचयिता आचार्य केशव कवि यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता महाकवि केशवदास की रचना है। ठीक है। महाकवि केशवदास का प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए? तो रामचंद्रिका महाकवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास ने आचार्यत्व को सिद्ध करने वाली 3 रचनाओं
के नाम बताइए। तो केशवदास के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाली रचनाएं इस प्रकार है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रमाला, ये केशवदास की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रमाला। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 60वां प्रश्न। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? तो काव्य रचना करते समय उनकी व्यचित अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग, पांडित्य प्रदर्शन को प्रवृत्ति, आचार्य के निर्माण के कारण उन्हें काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, केशव ने रसिक प्रिया रचना में किसका निरूपण किया है? केशव ने रसिक प्रिया रचना में रस विवेचन के साथ नायक नायिका के भेदों का निरूपण किया है। आचार्य केशव की मुक्तक रचनाओं में किनकी गणना की जाती है? ठीक है, तो मुक्तक रचनाओं में देखें तो यहाँ पर रत्नावली, विज्ञान गीता, ठीक है, और जहांगीर, ठीक है, और जस चंद्रिका की गणना की जाती है। महाकवि केशव के वंशजों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो महाकवि केशव के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित कुमेर गांव, ठीक है, माना जाता है। ठीक है भाई। रे कपि कौन तू, जब रावण ने हनुमान से यह प्रश्न किया तो हनुमान ने क्या उत्तर दिया? हनुमान ने रावण को उत्तर दिया कि तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का हंता तथा श्री राम का दूत हूँ। जब रावण ने हनुमान से प्रश्न किया कि राक्षसों ने तुम्हें बंदी कैसे बना दिया, तब हनुमान ने क्या कारण बताया? हनुमान ने बताया कि तुम्हारे महलों में निर्वस्त्र स्त्रियों को देखने से मुझे जो पाप लगी उसी पराक्रम से मुझे बंदी बनना पड़ा। सुरती, सुरती सीता जो की मूर्ति ज्ञाति। सीता जी को यह स्थिति किस कारण से बताई गई थी? अशोक वाटिका में रहने पर सीता जी की वीर व्यथा के कारण यह व्याकुलता वाली स्थिति बताई गई। छंद प्रयोग की दृष्टि से समालोचकों ने रामचंद्रिका के संबंध में क्या कहा? तो इस संबंध में समालोचकों ने कहा कि रामचंद्रिका का छंदों का अजयबगर है। ठीक है, छंदों का अजयबगर किसे कहते हैं? रामचंद्रिका को। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशवदास में किस बात का सर्वथा अभाव बतलाया है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशवदास में सहृदयता, भावुकता का सर्वथा अभाव बतलाया है। ठीक है, केशवदास को काव्य सिद्धांत की दृष्टि से किस कोटि का आचार्य माना जाता है? तो केशवदास को काव्य सिद्धांत की दृष्टि से अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अलंकारवादी आचार्य होने से केशवदास के काव्य में क्या दिखाई देता है? तो अलंकारवादी आचार्य होने से केशवदास के काव्य में उक्ति, वैचित्र्य एवं चमत्कारवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचंद्रिका में केशवदास को सबसे अधिक सफलता किसमें मिली है? आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास को रामचंद्रिका में सबसे अधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। ठीक है, घनानंद से महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका भी जन्म डेट आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कवि घनानंद ने सुजान का नाम अपने छंदों में बार बार किया। ठीक है, तो कवि सुजान का नाम अपने छंदों में बार बार लिया है तो कवि घनानंद ने। अति सुदो सुने को मार्ग है, इन पंक्तियों के कवि का नाम है, इन पंक्तियों के कवि का नाम यहाँ पर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, इस कलता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर घनानंद हो जाएंगे। घनानंद किस राजा के आश्रय में रहते थे? घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में यहाँ पर रहते थे घनानंद। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो विक्रम संवत यहाँ पर देखें तो 1746 में यहाँ पर घनानंद का जन्म हो जाता है। कवि घनानंद किस संप्रदाय के अनुयायी है और इसके शिष्य थे? तो कवि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी है और इस संप्रदाय के 37वें गुरु नारायण देव के शिष्य थे। ठीक है, तो 37वें गुरु कौन थे? नारायण देव इनके शिष्य थे। घनानंद को ऋतिक की किस धारा का कवि माना जाता है? तो घनानंद को ऋतिक काल के स्वच्छंद अर्थात ऋति मुक्त धारा का कवि माना जाता है। कवि घनानंद की क्या विशेषता मानी जाती है? तो हृदय की प्रेम की पीड़ा को भावपूर्णता के साथ सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करना उनकी अन्यतम विशेषता मानी जाती है। ठीक है भाई, घनानंद के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो घनानंद के काव्य में विशुद्ध, सरस एवं भावपूर्ण ब्रिज भाषा प्रयुक्त हुई है। कवि घनानंद की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो कवि घनानंद की प्रमुख रचना इस प्रकार है: सुजान सागर, ठीक है, सुजान हित भी हो जाएगा, सुजान विनोद हो जाएगा, विरह लीला और इसका लता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इनकी सुजान सागर हो जाएगा, सुजान हित हो जाएगा, सुजान विनोद हो जाएगा, विरह लीला हो जाएगी, इसका लता हो जाएगी। ये सब इनकी रचनाओं के नाम है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार घनानंद की काव्यगत मुख्य विशेषता क्या है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम, पीर एवं वियोग चित्रण घनानंद की काव्यगत विशेषता है। 183वां प्रश्न देखते हैं। तो कवि घनानंद ने अपने काव्य में सुजान पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि घनानंद ने सुजान पद का प्रयोग श्री कृष्ण, राधा और अपनी प्रेयसी के लिए किया है। कवि घनानंद ने किस प्रकार की भक्ति भावना व्यक्त की है? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने से कवि घनानंद ने सखा भाव पर आधारित भक्ति भावना व्यक्त की है। ठीक है, लोग है लागी कवित्व बनावत मोहित में मेरे कवित्व बनावत कथन से घनानंद ने क्या भाव व्यक्त किया है? तो यह भाव व्यक्त किया है कि स्वानुभूति के आधार पर आत्मिक चेतना से ही काव्य रचना करते हैं, बौद्धिक परिश्रम से नहीं। घनानंद किस अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं? तो घनानंद विरोधाभास अलंकार में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। घनानंद का प्रेमानुभूति की क्या विशेषता मानी जाती है? तो प्रारंभ में घनानंद की प्रेमानुभूति लौकिक थी, ठीक है, के बाद में विशुद्ध अलौकिक प्रेमानुभूति में परिणत हो गई। ठीक है, कवि घनानंद ने प्रेम का मार्ग किस तरह बतलाया है? तो कवि घनानंद ने प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल बतलाया है, जिसमें थोड़ा भी सयानापन और कपट कुटिलता नहीं है। ठीक है भाई, घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ अकित दूसरों आंख नहीं कथन से नायिका ने क्या भाव व्यक्त किया है? इस कथन ने नायिका से प्रियतम से स्पष्ट किया है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम के अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं है, मेरी प्रेम निष्ठा तुम्हारे पर है। ठीक है, काहू कल्पाए सु कैसे कल्पाए घनानंद की इस पंक्ति में क्या व्यंजित हुआ था? इस पंक्ति में व्यंजित हुआ है कि किसी को सताना तड़पाना ठीक नहीं है, ऐसा करने वालों को भी समय आने पर कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है, अति सुदो स्नेह के मार्ग है जहाँ नेकू सियानापन बाग नहीं। कवि घनानंद के अनुसार सरल स्नेह मार्ग पर कौन चल सकता है? तो कवि घनानंद के अनुसार सरल और स्नेह मार्ग पर वही चल सकता है जो अपना अहंकार त्याग दे, कपटी न हो और निःसक्त भावना रखे। ठीक है,
घनानंद ने प्रेम श्रृंगार निरूपण वो लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल का क्या कथन है? तो शुक्ल जी का कथन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवानदीन का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ठीक है, स्वच्छंद कवियों ने प्रेम को क्या बताया? तो स्वच्छंद कवियों ने प्रेम को तलवार की धार बताया है। ठीक है, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय किस दुख के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो गदानंद को हाय हाय की रट लगी रहती है। सुजान की प्रेम निष्ठुरता से उत्पन्नता दुख के कारण हाय हाय लगी रहती है। हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के गायक किस कवि को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के गायक गदानंद को कहा जाता है। ठीक है, बिहारी से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो जयपुर के राजा जयसिंह, जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रम में रहते थे। रीतिकाल में समाहरिता के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल में समाहरिता के लिए कवि बिहारी प्रसिद्ध है। ठीक है, महाकवि बिहारी को रीतिकाल में किस कोटि का कवि माना जाता है? तो महाकवि बिहारी को रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि माना जाता है। बिहारी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? 1620 ईस्वी में ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर में, वसुआ गोविंदपुर में बिहारी का जन्म हुआ था। कविवर बिहारी सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के आश्रित रहे थे? तो कविवर बिहारी सर्वप्रथम मुगल शाहजहाँ के आश्रित यहाँ पर रहे थे। ठीक है, बिहारी ने अपने गुरु का नाम क्या बतलाया है? तो बिहारी ने अपने गुरु का नाम महात्मा नरहरि दास बताया है। बिहारी सत्संग में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? बिहारी सत्संग में प्रमुख रूप से ब्रिज भाषा प्रयुक्त हुई है। ब से ब्रिज भाषा। ठीक है, बिहारी सत्संग में दोहों की उपमा किससे दी गई है? तो बिहारी सत्संग में दोहों की उपमा नाविक के तीर अर्थात नाव खोने की पतवार से दी गई है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए यहाँ पर तो आचार्य शुक्ल के अनुसार मुक्त काव्य की क्या बताया है? तो आचार्य शुक्ल ने मुक्त काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता बताया है। कविवर बिहारी के दोहे की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाई देती है? तो कविवर बिहारी के दोहे की सबसे बड़ी विशेषता कल्पना की समाहार शैली तथा भाषा की समाज शैली दिखाई देती है। ठीक है, बिहारी सत्सई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो बिहारी सत्सई पर गाथा सप्तशती, बिहारी पर सत्सई पर गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। किसके चित्र में कवि बिहारी को अप्रतिम माना जाता है? तो नारी सौंदर्य के चित्रण में कवि बिहारी को अप्रतिम माना जाता है। ठीक है, बिहारी के काव्य में किसकी त्रिवेणी प्रवाहित हुई है? बिहारी के काव्य में श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। बिहारी के ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो यहाँ पर बिहारी ने वैष्णव। तो यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों यहाँ पर बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो यहाँ पर वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, वैष्णव। ठीक है, यहाँ पर वैष्णव निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, में दीक्षित यहाँ पर हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने 9 प्रश्न दोस्तों देख लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉच। एक क्लास अपनी पहले आ चुकी है, उसको जरूर देख लेना। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना।